कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बहुत ही खतरनाक सा टॉपिक सर। ये डेरिवेशन हमको याद ही नहीं होता है। हम सर डेरिवेशन कई बार रट चुके हैं लेकिन हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। लेकिन क्लास 12 फिजिक्स में ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और 3 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। हम क्या करें, आज आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉपी पेन निकाल के बैठो, कुछ ही मिनटों में आपको ये डेरिवेशन बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा और आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर एग्जाम तक बिल्कुल फ्री हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसका एक डायग्राम बनाते हैं। पहले ये बनाते हैं प्लेन। ठीक है बच्चों, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और यहां कहीं पर भी चार्ज रखा है, ये है Q2 चार्ज और यहां पर है ये Q1 चार्ज। ये अपना क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, अब बेटा ओरिजिन से प्लेन पे जहां कहीं पर भी चार्ज रखा है वो क्या है, उसकी लोकेशन। ये पोजीशन वेक्टर ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा, तो वो चीज आपको पता है, वो यहां पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल हम आपको बस डेरिवेशन अच्छे से समझाएंगे। अब बच्चों ये दोनों सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस है। जब Q2 इस Q1 पे फोर्स लगाएगा तो बेटा किधर लगाएगा, इधर की तरफ, है ना। फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, F12। सही बात है ना, ऐसे तो लिखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी। वहां पर नंबर ऑफ चार्जेस हम कहते हैं, कंसीडर करते थे। Q1 पे जो फोर्स लगेगा Q2 चार्ज की वजह से वो कहां लगेगा, नीचे की तरफ। लेकिन इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो किधर होगा बच्चों, ये हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा R21। ठीक है, क्योंकि R2 कहां शिफ्ट कर रहा है, R21 की तरफ। ठीक है, जो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा R21। इस पे सिमिलरली जब Q2 चार्ज पे जो फोर्स लगेगा Q1 की वजह से, तो ये इधर की तरफ लगेगा, मतलब F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, लेकिन जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा वो कौन कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा R12। ठीक है, यूनिट वेक्टर जनरली क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक, ये हमने क्या लिया, ये लिया R1, ये वाला R2, और ये अगर Q1 पे निकालने हैं, सॉरी Q1 पे निकालने हैं फोर्स, तो ये हो जाएगा R21, और अगर Q1 पे Q2 चार्ज पे निकालने हैं तो ये हो जाएगा R21। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम लिखेंगे सिंपली फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो बच्चों आपको पता है F21 कितना हो जाएगा, F21 वेक्टर हो जाएगा अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कौन सा है, R21 का स्क्वायर इंटू इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, R उल्टा लिख दिया ना, R12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, R12। गलत लिया है ना क्या मैंने, हाँ यहां पर गलत ले लिया बच्चों, ये हो जाएगा R12। ठीक है, उल्टा होता है ना, ये हो जाएगा R12। तो सिंपली यहां पे इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, R12। कोई दिक्कत, सॉरी। अब इसको मैंने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ही सिमिलरली हम F12 पे भी फोर्स निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, F12 पे फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, R21। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। अब यहां पर एक कंपैरिजन हमको पता चला, देखो R12 कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। R12 कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ। मतलब अगर Q1 पे फोर्स देखें तो किधर है, नीचे की तरफ। Q2 पे फोर्स देखें तो ऊपर की तरफ। मतलब जो दोनों है वो कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में। इस कंपैरिजन से हमको ये पता चल रहा है कि यहां पर जो R12 है वो अपोजिट डायरेक्शन में है R21 के। सही बात है भाई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमको एक चीज पता चली, इसको दे दो इक्वेशन थर्ड। क्या दे दो, इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन, अब एक काम करो, क्या करो, या इसको और अच्छे से लिख लो, इसको ऐसे लिख दो, R21 जो हो जाएगा, R21 जो है वो हो जाएगा -R12 के। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन थर्ड। इसको क्या दे दो, इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, जो R21 की वैल्यू है वो यहां पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ R21 इन इक्वेशन सेकंड। रखो बच्चों, कहां रखेंगे, यहां पर। तो ये कितना हो जाएगा, F12
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इनटू यहां पे क्या लेना है, माइनस का R12 लेना है क्या। ठीक, माइनस क्यों लिया, क्योंकि R12 तो था ही, R21 था, लेकिन साइन के साथ आएगा। तो इस कंपैरिजन से हमको क्या पता चला, देखो बच्चों, जो F121 की वैल्यू है और F12 की वैल्यू है वो कैसी है, सेम है। ठीक है, वैल्यू कैसी है, सेम है। इसको दे दो इक्वेशन फोर्थ, क्या दे दो, इक्वेशन फोर्थ दे दो, या इसको रहने दो, अभी ना दो। तो हमको एक चीज पता चली, कंक्लूजन क्या पता चला हमको, कंक्लूजन हमको ये मिला कि जो F12 है वो बराबर है किसके, माइनस ऑफ F2 वेक्टर के। क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों का कैसा है, सेम ही है, लेकिन बट है कैसे, अपोजिट इन डायरेक्शन में, क्योंकि लाइक चार्जेस है। ठीक है, अनलाइक चार्जेस होते तो ये दोनों क्या करते, अट्रैक्ट करते एक दूसरे को। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको पता चल गया कि F12 बराबर है माइनस F21 के। अब थोड़ा इसका एक्सटेंडेड वेक्टर फॉर्म देखेंगे, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्या ही इंपॉर्टेंट है। अब ये कैलकुलेशन मिला कब बच्चों, जब हमने कंपैरिजन कराया, इसको 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 इक्वेशन दे दो फोर्थ, ठीक है, इक्वेशन फोर्थ को इक्वेशन 1 से कंपेयर कराया, तो हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला जो F12 वेक्टर है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ F21। ये माइनस साइन ये बता रहा है हमको कि ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन है, मतलब दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। ठीक है सर, अगर हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते थे तो कैसे करते थे, यूनिट वेक्टर क्या था, ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ऐसे तो निकालते थे। वैसे ही हमको अगर यहां पर R12 पे यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, R12 क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड, सिंपल सा है। आपको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता है, सिंपल सा। तो यहां पर कंसीडर करो ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वाला वेक्टर बी है, और इन दोनों का नेट कौन सा होगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, जो कि देगा सी वेक्टर। सही है, हमको क्या करना है, दो टेल के बीच का एंगल निकालना होता है, एंगल बिटवीन द टू टेल, या तो एंगल बिटवीन द टू हेड। ये हमने यूनिट एंड वेक्टर में पढ़ा होगा पहले से, वो आपको ध्यान में नहीं रखना है। बस देखो देखो, इसके हेड से इसके टेल कनेक्टेड है और इन दोनों का आपस में हेड कनेक्टेड है, तो ये जब ए में बी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, सी मिलेगा। तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम पर Q1 पे फोर्स निकालना है तो इसके लिए हम R21 कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर हमें Q2 पे फोर्स निकालना है तो R12 कंसीडर करेंगे। तो सिंपल सी चीज हमको याद रखनी है, जैसे अगर मैंने ये बोला, जैसे सिंपल सा दोनों देखो, अगर मुझे इस पे निकालना है Q2 चार्ज पे फोर्स, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला हो जाएगा R1 प्लस ए वेक्टर प्लस ये वाला, देखो इधर निकालना है, इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा होगा, ये वाला, प्लस ये कितना है अपना R21, ठीक है, और रिजल्टेंट कौन सा हो गया R2, ठीक है। अब अगर हमको सिर्फ ये निकालना है R21, क्या निकालना है R21, तो कितना हो जाएगा ये बच्चों, R21 कितना हो जाएगा, ये होगा R21 होगा अपने पास R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन फिफ्थ, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन थी, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, इसको रब करूंगा मैं, अब बोर्ड है बच्चों छोटा और डेरिवेशन है बड़ा, तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक। ये वाला रिजल्ट कैसे आया पता चल गया, आगे बात करें, हाँ सर पता चल गया। अब हमको क्या करना है, इस R21 की जो वैल्यू थी वो हमको उठा के रखनी है, कहां पर, F21 वाली जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, कौन सी थी फर्स्ट इक्वेशन, F21 बराबर क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 सॉरी, उल्टा ले लिया क्या मैंने, हाँ बच्चों यहाँ पे R12 आएगा, सॉरी R12 आएगा, क्या आएगा R12, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा R12 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, जो ये था यहाँ पर क्या था, हमने लिया था R12 का कैप, सही था,
बिल्कुल सही जा रही। अब बच्चों R12 की वैल्यू कितनी है, R12 की वैल्यू कितनी है, F21 निकालना है। तो इसकी वैल्यू अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इनटू इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ये निकल के आई R12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12, है ना, सही जा रहे हैं, ठीक है सर। अब एक चीज देखो यहां पर F21 ये बेस सेम तो पावर आपस में जुड़ जाएगी, कैसे, जैसे a की पावर 2 इंटू a की पावर बराबर a की पावर 1, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम तो पावर जुड़ गई, a की पावर 3। देखो R12 यहां पर पावर 2 यहां पर पावर 1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये क्या हो जाएगा R12 का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यूब, और साथ में इसकी वैल्यू रख दो R12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12, ठीक। अब देखो बच्चों R12 की जो वैल्यू है वो कितनी है, कितनी है, इतनी है सर, F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस R12 की जगह हमें वैल्यू रखनी है, ये वाली रख दो, कितनी आ जाएगी Q1 Q2 अपॉन ये आएगा अपना R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर की पावर 3, ठीक है, पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इंटू बेटा ये तो नीचे वाला तो इसमें ऐड हो गया, साथ में ऊपर कितना बचा R12 वेक्टर, और R12 की वैल्यू अगेन रख दो यहां पे R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर। तो ये तो हमारा निकल आया, फोर्स निकल आया जब हमने क्या किया, वेक्टर को एक्सटेंड किया। ऐसे ही सिमिलरली हम निकाल सकते हैं यहां पर F12 वेक्टर के लिए, F12 वेक्टर के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर उल्टा करना पड़ेगा। यहां पर आपको करना पड़ेगा R21, यहां पर आ जाएगा R21, यहां पर आ जाएगा R21, सिंपल सा यहां पर जो R12 माइनस दे रखा है, अगर हमको R21 चाहिए तो ये हो जाएगा R1 माइनस का R2, बस हमको वही वैल्यू रख देनी है, तो हमको क्या मिल जाएगा, F12 पे जो एक्सटेंडेड वेक्टर फॉर्म है वो मिल जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन था, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस सीरीज से आपको पकड़ के चलना है, ठीक है। जहां लगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा, टॉपिक फिसल रहा है, वीडियो थोड़ा पीछे से स्किप कर लो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वो थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा पीछे से, लेकिन अब आपको क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। वो कैमरा मुझे दिख नहीं रहा था पीछे से, सॉरी उसके लिए। अब आपको सारी वैल्यू साइड से दिख जाएंगी, अच्छे से आप नोट कर लो इसको।